गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के आज से 18वें अध्याय पर विचार करने जा रहे हैं। देखिए, यह 18वां अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है और सभी गीता में जो भी बतलाया गया है उसका यह निचोड़ है। देखिए, कई अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे हैं। भगवान ने उसका योग्य प्रकार से उत्तर दिया है, लेकिन कई अध्याय की शुरुआत बिना अर्जुन के प्रश्न के भी भगवान ने किया है और भगवान ने ऐसे विषय का चुनाव किया जिस विषय में अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा था। तो यदि सामने वाला योग्य हो और वह उस योग्य है कि उस बात को बतलाया जा सके तो उसे अवश्य बतला देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वह प्रश्न पूछेगा ही। माने कई ऐसे विषयों को भगवान ने अर्जुन को बतलाया जो अर्जुन की जरूरत थी। हालांकि प्रश्न का उत्तर आवश्यक है, पर योग्य व्यक्ति को योग्य सिद्धांत अवश्य बतला देना चाहिए। यदि योग्य व्यक्ति को योग्य सिद्धांत नहीं बतलाएंगे तो वह नहीं जान पाएगा, इसलिए उनको बता देना आवश्यक है। अच्छा, जब ये गीता भगवान सुना रहे थे अर्जुन को, उस समय अर्जुन की आयु थी 86 वर्ष और भगवान के शरीर की आयु थी 89 वर्ष, मतलब 89। तो जब उस युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में कई प्रकार का समस्या जब निर्माण हो गया तो उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा का निर्माण हुआ। वह भगवान को अपने को समर्पित किए, फिर अपने प्रश्नों को रखा। तो जो समर्पितपन से अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखते हैं तो सद्गुरु अवश्य ही कृपा करते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन पर किया। फिर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। तो माने कुछ भी प्रश्न पूछने से पहले सामने वाले के प्रति श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, दो तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं। एक तो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए कि हमको यह पता नहीं है, और दूसरा जो है सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए। तो यदि सामने वाले की परीक्षा लेना यह हमारा उद्देश्य है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारा प्रश्न अपने ज्ञान वर्धन के लिए होना चाहिए। यदि हमें जीवन में कोई समस्या है तो ज्ञानी पुरुष के पास जाकर अपनी समस्या को रखना चाहिए, श्रद्धापूर्वक रखना चाहिए। ऐसा ही अर्जुन भगवान से किए थे। तो अर्जुन ने भगवान से जितने भी प्रश्न पूछे वह इसलिए पूछे क्योंकि उनके जीवन में जो भी समस्या थी उससे वो उपरत होना चाहते थे, हटना चाहते थे, समझदारी से निकलना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो भगवान की परीक्षा ले रहे थे। उनको भगवान की परीक्षा लेने की ऐसी कोई मनसा नहीं थी। जो व्यक्ति जीवन की समस्या से उबरना चाहता है, माने उसे योग्य प्रकार से समझकर समझदारी पूर्वक जीवन यात्रा करता है, तो वह फिर दुखित नहीं होता है। वह संसार को परमात्मा स्वरूप समझता है, वह कभी दुखित नहीं होता है। भगवत गीता में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब जब अर्जुन ने प्रश्न किए हैं
जब जब अर्जुन प्रश्न किए हैं तब तब उन्होंने विचार किया है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझें तो सभी प्रश्न एक ज्ञानी साधक के लगते हैं। देखिए, गीता में जितने भी अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है वह एक ज्ञानी साधक ही पूछ सकता है, साधारण साधक नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं पूछ सकता। जो संसार में घिरा हुआ है, जो बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो गई है, ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। एक सच्चा साधक ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जो अर्जुन ने भगवान से पूछा है। कोई मूढ़ व्यक्ति ऐसा प्रश्न तो पूछ ही नहीं सकता है। मूढ़ व्यक्ति मूढ़ प्रश्न ही पूछेगा। तो अब अर्जुन भगवान से दो प्रकार का प्रश्न पूछे हैं। एक तो तत्व के बारे में है कि तत्व क्या है, और दूसरी बात, इस तत्व ज्ञान को हम जीवन में कैसे उतारें, इसका भी उन्होंने प्रश्न भगवान से पूछे हैं। माने साधना किस प्रकार की जाए, यह अर्जुन ने भगवान से पूछा है। देखिए, भगवत गीता का विषय क्या है, इसे हम समझ लें कि हम भगवत गीता का तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये भगवत गीता का आखिर भगवत गीता किस ओर ले जाना चाहती है, भगवान हमको क्या बतलाना चाहते हैं, यह इसका विषय क्या है, यह भली बात हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। भगवत गीता का जो विषय है वह ब्रह्म विद्या है, और उसमें केवल तत्व का प्रतिपादन मात्र ही नहीं है, मतलब उसमें केवल भगवत तत्व का केवल प्रतिपादन मात्र नहीं है, उसको जीवन में किस साधना से जीवन में उतारेंगे, यह हमारे जीवन में कैसे उतरेगा, इसको योग्य रूप से भगवत गीता में भगवान ने बतलाया है। हमारे जीवन में वह सभी उस तत्व का जीवन में कैसे वो तत्व उतरेगा, उसके बारे में भगवान ने योग्य प्रकार से बतलाया है। इसी दो विषय पर आधारित प्रश्न भगवान से अर्जुन ने पूछे हैं। क्या क्या प्रश्न? एक तो तत्व के बारे में, और यह तत्व जीवन में कैसे उतरे उसके बारे में, मतलब साधना के बारे में, हमारी साधना कैसी होनी चाहिए। और यह जो 18वां अध्याय है वह भगवत गीता का सार है महाराज। इसको जो समझ गया वो तो जीवन मुक्त हो गया, ऐसा हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं। अच्छा, पीछे जब 17 जो अध्याय है उसका भी हम लोगों ने बढ़िया से विचार किया है। यदि आप अध्ययन करना चाहें तो इस YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है, आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस 17वें अध्याय को बारी बारी से एक बार समझ जाते हैं कि भगवान आखिर 18 अध्याय क्यों लगा दिए तत्व के बारे में बताने में, वो पहले ही अध्याय में क्यों नहीं सब बता दिए। तो देखिए, जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो यह हम लोगों के ही जीवन की कहानी है महाराज। हमारे भी जीवन में नाना प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है। जब हमारा दुश्मन दूसरा नहीं होता है तो हम उसे आसानी से, यदि कोई दूसरा दुश्मन हो तो हम उसे आसानी से परास्त कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन दुश्मन यदि आपके घर में ही बैठा हो, दुश्मन यदि आपका ही हो, आप अपने में ही दुश्मन हो, तो उससे कैसे आप उपरत होंगे,
उससे आप कैसे लड़ेंगे, उससे आप कैसे परास्त कर सकते हैं। पर जब हमारा दुश्मन अपना हो तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं महाराज। हम अब आपका पुत्र ही आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी पत्नी ही आपकी बात नहीं सुनती है, आपका भाई ही आपकी बात नहीं सुनता है, आपके विरुद्ध जाते हैं, तो वहाँ पे क्लेश होता है, वहाँ आप कमज़ोर हो जाते हैं। जीवन में हम जितने दुखी हम अपनों से होते हैं उतना किसी से नहीं होते हैं। जैसे पत्नी से पति दुखी है, पति से पत्नी दुखी है, पिता से पुत्र दुखी है और पुत्र से पिता दुखी है, तो हम जीवन में जितना दुखी सुखी होते हैं वह अपनों के कारण से होते हैं। तो ये जीवन हमारी ही जीवन की बात है। अर्जुन विषाद योग में प्रथम अध्याय में कि मैं अपनों को कैसे मारूं। अर्जुन यही ना भगवान से कह रहा है कि मैं ये राज्य लेके क्या करूंगा, अपनों के ही लाश पे मैं राजा बन के क्या करूंगा। अर्जुन का यही भगवान से प्रश्न है कि मैं अपनों को कैसे मारूं। माने जीवन में विषाद के उत्पन्न होने के कारण अपने ही हैं। जीवन में जो विषाद है वो अपने के कारण से है। जहाँ हमने जीवन में मोह और ममता को महत्व दिया है, जब जब हमने मोह और ममता को महत्व दिया है, हमने जीवन के उच्च लक्ष्य को छोड़कर, उच्च लक्ष्य क्या है, उच्च लक्ष्य परमात्मा है, उसको छोड़कर एकदम से घटिया जीवन पर उतर आए हैं। जो घटिया जीवन स्तर है उस पर उतर आए हैं। भगवान ने जो यह मनुष्य देह दिया है महाराज, यह अत्यंत दुर्लभ है। देखिए, यह अपने कर्मों का फल नहीं है, यह मनुष्य देह, यह भगवान का अनुग्रह है। जीवन में कई चीज ऐसी हैं जो आपके कर्मों का फल नहीं है। जैसे ये मनुष्य शरीर मिलना, ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। ये भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं। और दूसरा चीज, जब मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, यह ईश्वर कौन है, यह जीव कौन है, ऐसा जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यह भी अपने कर्मों का फल नहीं है, यह परमात्मा की कृपा से होती है। और जीवन में गुरु का जो आगमन है वह भी आपके कर्मों का फल नहीं है, वह परमात्मा के अनुग्रह का क्षेत्र है। तो ये तीन चीज जो है। अच्छा, चौथा एक और होता है मोक्ष। मोक्ष भी आपके कर्मों का फल नहीं है, वो परमात्मा का अनुग्रह ही है। तो जीवन में मनुष्य का शरीर मिलना और इसमें जिज्ञासा का उत्पन्न होना कि मैं कौन हूँ, और तीसरा गुरु का जीवन में आगमन, और चौथा मोक्ष की प्राप्ति, ये अपने कर्मों का फल नहीं है, यह परमात्मा अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे ही ना गंवा दे महाराज। भगवान ने जो यह मनुष्य शरीर दिया है, यह भोग के लिए नहीं दिया है, यह योग के लिए दिया है। हम इसका उपयोग भोग में करते हैं। जहाँ हमने जीवन में मोह और ममता को अपनाया, फिर हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इसलिए यदि हमने अपने जीवन में भोग को यदि महत्व दिया है, ध्यान दीजिएगा, जीवन में यदि हमने भोग को महत्व दिया है तो एकदम ठीक ठीक समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कभी भी प्रेम और शांति का अभाव ही रहेगा। न प्रेम रहेगा जीवन में, न अब शांति रहेगी। भगवान के नाम जप से, भगवान को ध्यान करने मात्र से, भगवान के पूजा करने मात्र से जीवन में शांति आ जाती है। जिसके जीवन में हर पग पर भगवान का नाम है,
चल रहे हैं तो भगवान के लिए, भोजन कर रहे हैं तो भगवान के लिए, मतलब जिसका भोजन भी भजन हो गया है, जिसका चलना भी भगवान के धाम की यात्रा हो गई है, और जिसका सोना भी भगवान के गोद में सोना है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन शांतिमय है, वह प्रेम को प्राप्त हो गया है, ये समझ लीजिए। उसके जीवन में विषाद नहीं है, शांति है। यहाँ शांति का अभाव नहीं है, शांति ही है। तो समस्या अर्जुन के मन में यही है कि मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मानूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं। ये कौरव जो हैं ये अपने भाई ही हैं, तो इनको कैसे मारूं। अपने को मार के यह राज लेके क्या करूंगा, कोई क्या कहेगा। फिर वो कह रहे हैं कि यदि इतना नरसंहार होगा तो जितनी ये जो भी योद्धा आए हुए हैं, इनकी पत्नी जो है उनका क्या होगा। चारों तरफ पाप पाप ही पाप बढ़ जाएगा और कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसा वो उपदेश भगवान को कर रहे हैं। तो एक बात हम ठीक ठीक समझ लें कि अपने जीवन में उत्पन्न समस्या का समाधान आत्मविश्वास को जागृत करने के बाद ही होता है। यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो आत्महत्या नहीं करना है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना है। इससे हम अपने जीवन के समस्या से निकल जाएंगे। कितने बच्चे हैं कि परीक्षा में फेल हो गए, वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या कर भी लेते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक अवसाद उनको धर बैठता है, वह उससे निकलने का विचार ही नहीं करते हैं। बहुत ऐसे ऐसे धनपशु हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं जो हाई स्कूल फेल हैं, इंटर में उनका वो परीक्षा ही नहीं दे पाए थे या वो पास ही नहीं कर पाए थे और बहुत बड़े सेठ हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में सफलता एक परीक्षा पास कर लेने से ही होती है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसको आजमा सकते हैं। अपने को ऐसे ही मूढ़ मत बना लीजिए। अभी कल एक अध्यापक आए हुए थे हमारे पास, बोले कि हमारा बिहार में सिलेक्शन नहीं हुआ, बिहार में टीचर की भर्ती निकली थी तो उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनके भाई का हो गया तो ये डिप्रेशन में हो गए। अब डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रहा है, उनकी पत्नी कोस रही है, मतलब वो भी अर्जुन जैसे विषाद में चले गए हैं। तो हमने उनसे कहा कि महाराज आपके पास तो ज्ञान है, आप चाहें तो कोचिंग पढ़ाकर उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार को अच्छा खासा जीवन दे सकते हैं। तो आप तो दूसरों को नौकरी देने की क्षमता रखते हैं, आप क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपके अंदर तो वो क्षमता है कि आप 10 लोगों को खाना खिला सकें। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो हमने कहा कि एक ही बात को क्यों पकड़ लिए हैं कि हम नौकरी ही करेंगे। तो नौकरी तो शूद्र का काम है, तो शुद्धता लानी है तो नौकरी करिए। फिर वो प्रसन्न हो गए। तो ऐसे अवसादग्रस्त हम हो जाते हैं, एक सफलता नहीं मिली, हम एक चीज़ में हम विफल हो गए, फिर अपने को डिप्रेशन के शिकार बना लेते हैं, अवसादग्रस्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर आनंद में रहने के लिए दिया है, दुखित होने के लिए नहीं दिया है। तो हमने यदि आत्मविश्वास को जागृत किया, उसी ने जीवन के समस्या को समझदारी से हल कर उससे ऊपर हो गया है। इसलिए जीवन की जो एकाध घटना को लेकर अपने जीवन को हम बर्बाद करने जाते हैं, यह अच्छा नहीं है। जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं घटनी है,
उससे उपरत हो जाइए और आगे बढ़िए। जीवन में बहुत कुछ करना है, एक में ही फंसकर अपने को बर्बाद करने से क्या फायदा है। कई विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं हुए तो गलत कदम उठा लेते हैं, नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, संसार बहुत बड़ा है महाराज, भगवान का ये संसार है, यह संसार दुखित होने के लिए नहीं है, आप आनंद की यात्रा करिए। कल एक लोग पूछे कि क्या हाल है, हमने कहा कि आनंद की यात्रा पर है। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, तो हम भी आनंद हैं। तो आप आनंद है और आनंद की यात्रा पे हैं। हम कहे हाँ महाराज, आनंद ही तो है कि आपके जैसे भगवत स्वरूप हमको दर्शन देने यहाँ आ गए, यही सबसे बड़ा आनंद है। तो हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद पूर्ण हो जाए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। मनुष्य शरीर होने का मतलब ही है कि हम अपने आप को शरीर से, मन से, बुद्धि से फिट रखें महाराज। ये तभी संभव है जब हम समत्व भाव में हैं भगवान के। देखिए, यद यद कर्म करोति तदखिलम शंभोत आराधना। हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान की आराधना कर रहे हैं, ऐसा यदि भाव है तो हमारा मन शांतिपूर्ण है, शांति को प्राप्त हुआ है। तो आज इतना ही महाराज, आदेश करिए। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।